बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सोनिया है, मेरी बहन का नाम नबीला है। मैं अपने घर में बड़ी ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी और मुझे इस बात पर बड़ा ही गुरूर था। नबीला बड़ी ज़िम्मेदार लड़की थी और मैं उतनी ही गैर ज़िम्मेदार थी। मैं हमेशा अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी रहती। हम दोनों गांव के एक स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी जो कि मैट्रिक तक था। मैट्रिक की तालीम हासिल करने के बाद नबीला ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और आगे पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन मैंने शहर जाकर आगे पढ़ने की ज़िद की तो मेरे घर वाले ना माने। मुझे शहर जाकर पढ़ने का बड़ा ही शौक़ था। इस वजह से मैंने मेहनत करके मैट्रिक में अच्छे खासे नंबर लिए थे ताकि मैं शहर जाकर पढ़ सकूं। मेरे घर वाले सादा से थे, इसलिए उन्होंने मुझे शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त ना दी। अम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा तुम अपनी बहन नबीला का हाथ बटाया करो। लेकिन मुझे शहर में रहने का बड़ा ही शौक़ था। कुछ दिनों के बाद नबीला की शादी मेरे मामू के बेटे के साथ हो गई, जो कि शहर में रहते थे और काफ़ी अमीर थे। अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। मैं इसको अच्छे तरीके से नहीं निभा रही थी। मेरे घर वाले बड़े परेशान थे और अक्सर माँ मुझको डांटती रहती थी कि तुम कब बड़ी होगी, अब नबीला के बाद तुम्हारी भी शादी करनी है। लेकिन तुम बड़ी गैर जिम्मेदार हो और मुझे रात दिन कोसती रहती थी। लेकिन मुझे शहर में रहने का जुनून सवार था। चूँकि नबीला का घर शहर में था, मैं बहाने ढूंढती रहती थी कि किस तरह नबीला के घर जाऊं ताकि शहर देख सकूं। एक दिन अम्मी से कहने लगी, माँ मैं नबीला के घर जाकर एक हफ्ते के लिए रहना चाहती हूँ। माँ ने पहले इनकार कर दिया, फिर मुझे इजाज़त दे दी। कुछ दिनों के बाद मैं नबीला के घर चली गई एक हफ्ते के लिए। नबीला का शौहर मेरा भी कज़न था। अब वो रोज़ रात को काम से फ्री होकर आता और हमको शहर घुमाने को ले जाता। मैं बड़ी ही खुश थी शहर की रंगीनियों में। इस एक हफ्ते में नबीला के शौहर के साथ काफ़ी फ्री हो चुकी थी और वो भी मेरे साथ काफ़ी फ्री हो चुका था। अब एक हफ्ता ख़त्म होने को था तो मैं परेशान होगी कि अब वापस जाना पड़ेगा। मैंने नबीला के शौहर से कहा कि मैं एक हफ्ता और तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ। वो बड़ा खुश हुआ और नबीला से कहने लगा, अपनी वालदा से बात करो कि सोनिया एक हफ्ता और यहाँ पर रहेगी। नबीला ने अपने शौहर से कहा, ये तो सब ठीक है, पर घर पर अम्मा अकेली होती हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा। मैंने जिद करके नबीला को मना लिया। अब मैं और नबीला का शौहर रोज़ रात को घूमने जाते। हम एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्री हो चुके थे। एक दिन रात को वो मेरे कमरे में आया और कहने लगा, सोनिया मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। चूँकि मैं इसके साथ काफ़ी फ्री हो चुकी थी। मैंने कहा, नहीं तुम कहो, क्या बात है। इसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं एकदम से चौंक गई और कुछ लम्हा के लिए हम दोनों खामोश हो गए। वो मेरी तरफ देखता रहा और मैं इसकी तरफ। फिर अचानक से वो उठा और कहा, अच्छा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम ज़रा इस बारे में सोचना और हाँ अपनी बहन को इस बारे में कुछ ना बताना। इस रोज़ मैं सारा दिन खामोश रही। नबीला मुझसे पूछती रही कि क्या बात है, क्या घर की याद आ रही है। मैंने इसको टाल मटोल कर दिया और इस बारे में सोचती रही। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने बहनोई की बात मान जाऊंगी, क्योंकि मुझे शहर में रहने का बड़ा ही शौक़ था और वो अमीर भी अच्छा खासा था और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जब वो शाम को घर आया तो नबीला से नज़र चुराकर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, हाँ तो सोनिया तुमने क्या फ़ैसला किया है।
मैंने इससे कहा यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन को अगर पता चला तो क्या बनेगा। इस्लाम में तो वैसे भी इकट्ठा दो बहनों के साथ शादी नहीं की जा सकती, तो फिर मेरी बहन का क्या बनेगा। इसने कहा मैं तो वैसे भी इससे तंग आ चुका हूँ, वो ज़रा भी खूबसूरत नहीं है, मैं इसको तलाक दे दूँगा। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई, लेकिन मेरी लालच ने मुझे इस जाल में फंसा दिया और मैंने नबीला के शोहर को हाँ कर दी। अब वो नबीला से ज़्यादा मेरे साथ वक्त गुजारता। इस दौरान मैंने अपनी बहन के शोहर के साथ जिस्मी तल्लक भी बना लिया था और इस दलदल में पूरी तरह फंस चुकी थी। अब 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके थे, मुझे घर वापस भी जाना था और मैं इस दलदल में भी फंस चुकी थी। लेकिन मैं वापस घर आ गई और बहुत खुश थी कि अब मेरी शादी शहर में हो जाएगी और मेरी बहन का शौहर मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं हमेशा के लिए शहर रहूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले थे। कुछ दिनों के बाद मुझे पेट में दर्द होना शुरू हो गया और मेरा दिल भी ख़राब होना शुरू हो गया, जैसे मुझे उल्टी आ रही हो। माँ परेशान हो गई और मुझे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ये तो माँ बनने वाली है। मेरे पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ ये सुनकर वहाँ पर बेहोश हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज दुनिया ख़त्म हो गई है। लेकिन मैंने माँ को होश दिलाया और लेकर घर आ गई। घर आते ही माँ मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी ये हराम का बच्चा किसका है। मैंने अपनी वालदा को सब सच बता दिया। मेरी वालदा ने नबीला को फ़ोन किया और सारा वाक़या बयान कर दिया। नबीला ने अपने शोहर को सारा वाक़या बयान किया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि सोनिया तो मेरी बहन जैसी है, पता नहीं ये बच्चा किसका है, मेरा इसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं, वो झूठ बोल रही है। नबीला ने भी अपना घर बचाने के लिए माँ से कह दिया कि ये बच्चा मेरे शोहर का नहीं है, सोनिया झूठ बोल रही है, क्योंकि ये शुरू से ही मुझसे नफ़रत करती थी, इसलिए यह बच्चा इसने मेरे शोहर पर डाल दिया है। नबीला माँ से कहने लगी माँ आप तो जानती हैं सोनिया हर वक्त सजने संवरने में मसरूफ़ रहती थी। मैं जानती थी ये कोई गुल ज़रूर खिलाएगी, लेकिन मेरे शोहर पर यह कीचड़ लगाएगी, मैं ये नहीं जानती थी। अब मेरी वालदा मुझ पर और भड़क उठी और कहने लगी तुम बड़ी बेगैरत औरत हो, ये बच्चा पता नहीं किसका है, सही सही बता दो वरना तुमको जहर देकर मार देंगे। मैंने बड़ा शोर मचाया कि यह बच्चा नबीला के शोहर का ही है, लेकिन मेरी एक ना चली और इस बच्चे को गिरा दिया गया। अब मेरी वालदा मेरी शादी के लिए जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता देखने लगी, लेकिन मेरी बदनामी पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग मुझसे नफ़रत करने लगे थे और कोई भी मेरा रिश्ता लेने को राज़ी न था। एक दिन था कि मेरे साथ गांव का हर लड़का शादी करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। अचानक एक रिश्ता आया, मेरी वालदा ने बिना पूछे फ़ौरन हाँ कर दी। मेरी शादी गांव के एक ऐसे इंसान के साथ कर दी गई जिससे कोई शादी करने को तैयार न था, क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा थी और इंतहाई बदसूरत भी था। लेकिन मेरे घर वाले अपने लिए ये भी खुशकिस्मती समझते थे। मैं खामोश जिंदा लाश की तरह इसके साथ ब्याही गई। अब ना मुझे मेरी माँ मिलने आती है, ना मेरा बाप, ना मेरे भाई और ना ही नबीला, जिसको मैं हकीर और कम ज़रफ़ और हमेशा अपने से कम समझती थी। आज वो ज़िंदगी में कामयाब है और मैं ज़लील व ख्वार हो चुकी हूँ। बहुत बार सोचा कि ख़ुदकुशी कर लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगते थे, लेकिन आज मैं उतनी ही बदसूरत हूँ सीरत के लिहाज से कि मुझे आज कोई देखना भी नहीं चाहता। शायद यही मेरी सज़ा है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।